नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस पार्ट 3। तो इससे पहले लेक्चर में हमने क्या किया था, फर्स्ट एक्सरसाइज की थी और कन्वर्जेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इनके क्वेश्चंस और इनके मेथड्स किए थे। अब हम एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में देखो, सबसे पहले हमारे पास एक थ्योरम आती है। एज ए रिजल्ट हम इसका यूज करेंगे, ए नेसेसरी एंड sufficient condition for the convergence of improper integral a to b f dx at a, where f जो है वो क्या है, f is positive on a open b closed, this interval में this is that there exists a positive number capital M independent of epsilon this greater than 0 such that a plus epsilon to b f dx this value is less than m, where epsilon is greater than 0 but less than b minus a. ये कंडीशन है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b f dx at a। तो ये सिर्फ हमें डेफिनेशन करनी है इसमें। अब हमने सेकेंड ईयर में क्या किया था, कंपैरिजन टेस्ट किए थे। अब यहां भी हमारे पास क्या है, कंपैरिजन टेस्ट। तो देखो कंपैरिजन टेस्ट किस टाइप से है। कंपैरिजन टेस्ट, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या है, इफ f of x इज लेस देन इक्वल टू g of x। अब बड़ा फंक्शन कौन सा है, gx। इफ a to b gx dx this integral is convergent, then this imply a to b f dx this is also convergent। बड़े का इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो छोटे का इंटीग्रल भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। बट सेकंड कंडीशन क्या है कि छोटे फंक्शन का इंटीग्रल अगर कन्वर्जेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो बड़े फंक्शन का भी इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, सेकंड इसका पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, ऐसे ही f of x लेस देन इक्वल टू g of x। अब a to b f dx अगर छोटे का इंटीग्रल डाइवर्जेंट आ जाए तो ये इंप्लाई करता है a to b g dx दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट। छोटे फंक्शन का इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाए तो बड़े फंक्शन का भी इंटीग्रल क्या होगा, ऑलवेज डाइवर्जेंट। बट बड़े फंक्शन का इंटीग्रल डाइवर्जेंट है तो वहां हम ये नहीं कह सकते कि छोटे फंक्शन का भी इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा। तो ये है फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट, ये ध्यान से पढ़ने हमें, इनका कोई प्रूफ नहीं करना है, एज ए रिजल्ट हम इनको यूज करेंगे। अब कंपैरिजन टेस्ट है सेकंड, इफ f and g are two positive functions, f and g are two positive functions on a open to b closed, where a being the only point of infinite discontinuity। उस केस में हम करते हैं f by g लिमिट x टेंडिंग टू a।
अब इसकी वैल्यू क्या आ जाती है L, ठीक है। तो अब इसमें देखो हम कैसे पढ़ेंगे, ये पहले आपने पढ़ा हुआ है। तो f by g लिमिट एक्सटेंडिंग टू a इसकी वैल्यू L आ जाए फर्स्ट केस इफ L इज नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू आ जाए L, देन इंटीग्रल a to b f dx and integral a to b g dx, this is converges or diverges together. This integral is converges or diverges together. Next case, भाई L is equal to 0 आ जाए उस केस में if इंटीग्रल g dx ये कन्वर्जेंट हो जाए तो ये क्या इंप्लाई करेगा, a to b f dx this is also कन्वर्जेंट। अब देखो यहाँ पर L 0 आ जाए और g का इंटीग्रल कन्वर्जेंट नहीं है तो आप f का इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट नहीं कह सकते। अगर g का कन्वर्जेंट है इंटीग्रल तो f का इंटीग्रल ऑल्सो कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट, मान लो L की वैल्यू इंफिनिटी आ जाए तो उस केस में इफ a to b g dx ये इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाए तब ये इंप्लाई करेगा a to b f dx this is also डाइवर्जेंट, ठीक है। ये कंपैरिजन टेस्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट है जिसका हमें प्रूफ भी करना है और आगे क्वेश्चंस में हम यूज भी करेंगे। तो देखो, एन इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट, क्या है इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट? फर्स्ट पार्ट है इसका a to b 1 by x minus a raised to power n dx, this integral is convergent if and only if n is less than 1। सेकेंड पार्ट क्या है, a to b 1 by b minus x raised to power n dx, this integral is convergent if and only if n is less than 1। तो ये है इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट। देखो यहाँ पर इसमें a पुट करते हैं, a माइनस a 0, तो ये कन्वर्जेंट कब होगा, जब n की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा, डाइवर्जेंट। इसका क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट यूज करेंगे, यहाँ इसका प्रूफ भी करेंगे। तो हम प्रूफ करते हैं फर्स्ट पार्ट का। सबसे पहले हम ले लेते हैं इफ n इज नॉट इक्वल टू 1। चलो n नॉट इक्वल टू 1 लेने के बजाय मैं पहले एक और बता देता हूं। इफ n इज लेस देन और इक्वल टू 0 देन a to b 1 by x minus a raised to power n dx। देखो n या तो नेगेटिव आ जाए या 0, n 0 हो गया तो 1 by x minus a की पावर 0 1, ये तो प्रॉपर इंटीग्रल हो गया। प्रॉपर इंटीग्रल ऑलवेज क्या होता है, कन्वर्जेंट। मान लो n नेगेटिव आ जाए, -1 हो जाए, तो -1 ऊपर ले जाके +1 a पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब n लेस देन इक्वल टू 0 है, देन दिस इंटीग्रल इज प्रॉपर। प्रॉपर हो गया, सो दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट फॉर n लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हम ले लेते हैं n ग्रेटर देन 0 का केस। n ग्रेटर देन 0 के केस में हम ले लेते हैं n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। n नॉट इक्वल टू 1 है तो देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a to b 1 by x minus a raised to power n dx। इसको लिख सकते हैं। देखो अब जब फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने किया था, क्या किया था, ये कौन सा टाइप है, सेकंड टाइप। भाई दोनों ही लिमिट्स फाइनाइट हैं, लेकिन लोअर लिमिट इसमें पुट करते हैं तो वो इनफाइनाइट बना रहा है टोटल को। तो इसको करते हैं हम लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a प्लस एप्सिलॉन टू b
इसको ऊपर ले जाते हैं, x माइनस ए रेस्ट पावर माइनस एन डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल करो, x माइनस ए रेस्ट पावर माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन लिमिट a प्लस एप्सिलॉन टू b, यहाँ लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। ये जस्ट हमने इंटीग्रेशन किया है इसका। अब इंटीग्रेशन के बाद देखो क्या है, इसमें पहले लिमिट्स पुट कर देते हैं। 1/1 माइनस एन तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ गया। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/b माइनस ए रेस्ट पावर n माइनस वन, माइनस क्या आ जाएगा 1/एप्सिलॉन रेस्ट पावर n माइनस वन, और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0। देखो ये a प्लस एप्सिलॉन यहाँ पुट करोगे, a से a कैंसिल, एप्सिलॉन की पावर माइनस n प्लस वन नीचे ले जाके एप्सिलॉन की पावर n माइनस वन आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो n ग्रेटर देन 1 आ जाए, 1 से ग्रेटर जैसे कि 2, 2 माइनस 1 1, एप्सिलॉन की पावर 1। अब 0 पुट करेंगे, 1/0 क्या आ गया इनफाइनाइट। जैसे ही n ग्रेटर देन 1 आ गया, ये क्या है इनफाइनाइट। जैसे ही n लेस देन 1 ले, लेस देन 1 जैसे 0 ले लिया, 0 लेते ही एप्सिलॉन की पावर माइनस वन, ऊपर ले जाके एप्सिलॉन की पावर प्लस वन हो जाएगा, और फिर उसमें 0 करेंगे, ये तो सारा क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास ये बचेगा 1/1 माइनस n इंटू 1/b माइनस ए की पावर n माइनस वन, विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, तो देखो यहां से हमारे पास क्या है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज का रूल था, देयरफॉर if n is less than 1 then a to b 1/x minus a raised to power n dx, this is convergent. If n is greater than 1 then a to b 1/x minus a raised to power n dx, this is divergent. This is divergent at n is equal to 1, और चेक कर रहे हैं हम, देखो इसमें वन बाय एक्स माइनस ए रेस्ट पावर 1 और a टू b इंटीग्रल dx, ये है। अब ये कौन सा केस है, ये वही सेकंड टाइप हो गया। सेकंड टाइप में क्या करते थे, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 a प्लस एप्सिलॉन टू b 1/x माइनस ए dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, अब 1/x माइनस ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x माइनस a प्लस एप्सिलॉन टू b। ठीक है, अब इसमें लिमिट्स पुट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 log ऑफ b माइनस ए माइनस के log ऑफ एप्सिलॉन। अब ये तो फाइनाइट वैल्यू है, लेकिन जैसे ही यहाँ 0 पुट करेंगे, log 0 क्या होता है माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस क्या आ गया प्लस इंफिनिटी, ये तो इनफाइनाइट आ गया। देयरफॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा डाइवर्जेंट। तो अब अपने पास क्या केस आया है, इफ n is less than 1 then a to b 1/x minus a raised to power n dx, this is convergent. If n greater than or equal to 1 then a to b 1/x minus a raised to power n dx, this is divergent. ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप है। तो फर्स्ट टाइप, इस टाइप से हम कर लेंगे। जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल बिल्कुल सेम ऐसे ही है। देखो सेकंड रूल क्या है, बिल्कुल सेम है, 1/b माइनस एक्स रेज्ड टू पावर n। इसमें लिमिट हम सब में कंप्लीट में x टेंडिंग टू a ले रहे थे, वहां लिमिट लेंगे x टेंडिंग टू b, जो ये b पर इसमें इनफाइनाइट बन रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल एज इट इज प्रूफ है। तो आप रिजल्ट भी ध्यान रखोगे इसका और इसका प्रूफ भी करोगे। तो देखो अब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जांपल्स आपको करने हैं सभी। चलो एक एग्जांपल करवा देता हूं मैं पहले।
0 to 1 dx x raised to power 1 by 3 1 plus x के here अच्छा 0 पे ये 0 बन रहा है नीचे और 1 पे कोई भी 0 नहीं बन रहा, 1 पे फाइनाइट है। here 0 this is only point of infinite discontinuity। अब देखो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर रहेगा कि भाई इसको हम फर्स्ट एक्सरसाइज वाले मेथड से क्यों ना करें, इस मेथड से क्यों करें। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना काफी टिपिकल है, इंटीग्रेशन निकालने में काफी टाइम लग जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जहां इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आई है वहां हम कंपैरिजन टेस्ट का यूज करते हैं, उससे क्वेश्चंस काफी इजी हो जाएंगे। अब 0 इज ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। हियर f of x किसके इक्वल है, 1 by x raised to power 1 by 3 1 plus x square। तो अब जो ये गिवन है इसको हम क्या कंसीडर करते हैं, g of x। तो लेट कर लेते हैं g of x is equal to 1 by x raised to power 1 by 3। तो f of x by g of x ये बचेगा आपके पास 1 by 1 plus x square और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। 1 plus 0 1 1 by 1 1 this is not equal to 0 and infinity। तो आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था, कंपैरिजन टेस्ट में क्या है, L की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी आ जाए, देन बाय कंपैरिजन टेस्ट जीरो टू वन एफ डी एक्स इंटीग्रल एंड 0 to 1 g dx दिस इज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। ठीक है, दिस इंटीग्रल्स आर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। बट जो 0 to 1 जी डी एक्स है वो किसके इक्वल है, 0 to 1 1 by x minus 0 raised to power 1 by 3 है। अब जो इंपॉर्टेंट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है वो क्या था, 1 by x minus a raised to power n limits a to b this is convergent if n is less than 1। here n is equal to 1 by 3 which is less than 1, so 0 to 1 g dx integral is convergent। ये इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्जेंट। सो हेंस हम क्या लिख सकते हैं, 0 to 1 इंटीग्रल f dx दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट। हाँ भी इसमें किसी को कोई डाउट हो, ये इस टाइप से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपको कंप्लीट करने हैं सारे। आज एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में टाइम लगेगा, काफी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, 0 to 1 1 by x raised to power 1 by 2 1 minus x raised to power 1 by 3 dx। अब इसमें 0 पे भी इंफिनिटी बन रहा है, 1 पे भी इंफिनिटी बन रहा है, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 0 अच्छा इसको i कंसिडर करते हैं, 0 to हाफ प्लस हाफ टू 1। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज i1 दिस इज i2। i1 को अलग से सोल्व करेंगे, i2 को अलग से। i1 में 0 पे इंफिनिटी बन रहा है और i2 में 1 पे। तो इन केस ऑफ i1 here f is 1 by x raised to power 1 by 2 1 minus x raised to power 1 by 3। इसको हम क्या ले लेते हैं, gx लेट कर लेते हैं। gx is equal to 1 by x raised to power 1 by 2
तो अब कंपैरिजन टेस्ट का यूज करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0 f बाय g, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f by g बचेगा 1 minus x raised to power 1 by 3, this is 1 not equal to 0 and infinity, therefore integral 0 to half f dx and 0 to half g dx, this converges or diverges together. बट इंटीग्रल g क्या है? बट 0 to half 1 by इंटीग्रल g है x minus 0 raised to power 1 by 2. Here n is equal to 1 by 2 which is less than 1, so convergent, therefore 0 to half integral f dx, this is also convergent, that is I1 is convergent. अब in case of I2, in case of I2, अब I2 का केस क्या है भाई, हाफ टू 1 by x raised to power 1 by 2 1 minus x raised to power 1 by 3 dx. Here f of x तो वही है भाई, 1 by x raised to power 1 by 2 1 minus x raised to power 1 by 3. अब इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट g of x 1 minus x raised to power 1 by 3. ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, वही भाई लिमिट x टेंडिंग टू, अब 0 नहीं करेंगे 1 करेंगे, f by g लिमिट x टेंडिंग टू 1, तो 1 by x raised to power 1 by 2 1 पुट करते ये 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी, therefore integral half to 1 f dx and half to 1 g dx, this is converges or diverges together. ठीक है, बट इंटीग्रल g जो हाफ टू 1 है 1 by 1 minus x raised to power 1 by 3 dx, here n किसके इक्वल है 1 by 3, वो भी लेस देन 1 है, सो कन्वर्जेंट, देयरफॉर जो I2 होगा इंटीग्रल f, दिस इज आल्सो कन्वर्जेंट. अच्छा I1 कन्वर्जेंट है, I2 कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब जो इंटीग्रल I है वो भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट. तो इस टाइप से हम फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हम ट्राई करते हैं, बाकी करेंगे हम अब कल.